हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप के तहत जितने भी डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है वो सभी डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन अप्लाई का तरीका बताएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है वो भी चीज़ें आपको बताएंगे और सभी डॉक्यूमेंट को आप कौन कौन सा वेबसाइट से या फिर किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे खुद से, उसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, एक भी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे वीडियो को देख के कुछ ना सीख सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता होगा झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप में जब आप अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। उसमें से जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट, जो आप जितने बार भी अप्लाई करेंगे आपको हर साल नया बनाना पड़ता है, नया अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसका प्रोसेस बताएंगे, आप इनकम सर्टिफिकेट का अप्लाई किस तरीके से करेंगे। उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है, उसका भी प्रोसेस आपको बताएंगे। इसी वीडियो में आगे बताते जाएंगे एक एक प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आता है वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, उसका भी तरीका आपको बताएंगे किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके बाद बताएंगे बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी कि आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला तो उसको किस तरीके से आप प्राप्त करेंगे वो भी चीज़ें बताएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट होता है मार्कशीट। मार्कशीट तो आपके पास होगा, जो भी प्रीवियस ईयर मार्कशीट होगा उसका आप अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपके कॉलेज से मार्कशीट मिल जाएगा, आप उसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके आधार कार्ड में एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा तो आपका पेमेंट क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। तो आखिर में उसका भी तरीका आपको बताएंगे कि आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक है कि नहीं है, वो किस तरीके से आप चेक करेंगे। सारा प्रोसेस आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला है, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका ई कल्याण के डॉक्यूमेंट के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट नहीं होने वाला है। अब जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट, और आपको पता होगा इनकम सर्टिफिकेट का वैलिडिटी जो होता है वो आपका 6 महीने का होता है। 6 महीना बाद आपका ऑटोमेटिक इनकम सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाता है, यानी कि उसका जो भी इनकम सर्टिफिकेट हो आपका बेकार हो जाता है। उसके लिए आपको फिर से अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसी का प्रोसेस आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से इनकम सर्टिफिकेट का अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। किसी भी ब्राउजर में सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा झार सेवा, इस तरह से आप कर दीजिएगा झार सेवा, सिंपली सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको सर्च कीजिएगा आपको सबसे पहला वाला वेबसाइट मिल जाएगा, देख सकते हैं झारसेवा.झारखंड.gov.in, ठीक है। झारखंड 12 करके आएगा, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये सर्विस प्लस का वेबसाइट है, ठीक है। सर्विस प्लस का वेबसाइट आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी आपको इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बाद आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, झार सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहला बार इस वेबसाइट पर विजिट कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको रजिस्टर योरसेल्फ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका फुल नाम आपको डालना होगा, यहाँ पर जो ईमेल आईडी आप इस पे रजिस्ट्रेशन पे डालना चाहते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी डालना होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको पासवर्ड एक सेट करना होगा। पासवर्ड क्या होगा कि 8 से 15 कैरेक्टर में होना चाहिए और उसमें आपका कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें से इस तरह का स्पेशल कैरेक्टर आप देख सकते हैं कोई भी, और इसमें से एक न्यूमेरिक एक नंबर होना चाहिए, एक आपका स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक आपका यहाँ पर कैपिटल लेटर अपर केस होना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल दिया गया, आप इस तरीके से पासवर्ड को बनवा सकते हैं। बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना, आप कोई भी स्टेट यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद ये जो कैप्चा दिया है इसको आपको यहाँ पर डाल देना, सबमिट पर क्लिक कर देना, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक कीजिए तो आपका पेज थोड़ा सा रिफ्रेश होगा और इस तरीके से लॉगिन का पेज आ जाएगा, ठीक है। जो ईमेल आईडी आप दिए होंगे वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। जो आप पासवर्ड वहाँ पर सेट किए हो पासवर्ड यहाँ पर आपको डाल देना है और ये जो कैप्चा दिया हो इसको आपको यहाँ पर डालकर सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपका लॉगिन होने के बाद इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, जो वहाँ पर आप फुल नाम में दे दीजिएगा वो नाम यहाँ पर आपका आ जाएगा। और इस तरह से आपका आ जाएगा वेलकम टू सर्विस प्लस। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर सर्विसेज, देख सकते हैं मेनू बार में आपको मिल जाएगा अप्लाई फॉर सर्विसेज, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका पेज थोड़ा सा रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद जितने भी तरह का सर्विस आपको सर्विस प्लस पर मिलता है वो सारा सर्विस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट का, तो इनकम सर्टिफिकेट पे आपको यहाँ पर आ जाना, देख सकते दिया गया है इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, पहला पेज में ही आपको 10 नंबर पर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका पेज फिर से रिफ्रेश होगा। उसके बाद आपका इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल आपको डालना होगा, जैसे कि आपको नॉर्मल वाला चाहिए कि तत्काल वाला चाहिए, यानी कि आपको जल्दी चाहिए कि आपको थोड़ा सा लेट होने से चलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए कि नॉर्मल वाला दे दीजिए, ठीक है, या फिर तत्काल वाला दे सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी आपका रीजन देना होगा कि आपको क्यों तत्काल चाहिए, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि ई कल्याण का आपको फॉर्म भरना है, आपको जल्दी चाहिए होगा तो ई कल्याण का फॉर्म भरना, वो चीज़ आप दे दीजिएगा। और जो भी इसके लिए आपको जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि जो भी आपका यहाँ पर ई कल्याण का जो नोटिस है उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तत्काल वाला के लिए, ठीक है, वहाँ पर आप अपलोड कर दीजिएगा, या फिर वहाँ पर जो भी आपका सीओ का साइन लगता है तो उसका आप वहाँ पर सिग्नेचर करवा लीजिएगा। ठीक है, आप बोल के, तो यहाँ पर आपका सैल्यूटेशन जो यहाँ पर दे दीजिएगा श्री श्रीमती या फिर कुमारी का दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जेंडर आप दे दीजिएगा, जो भी आपको सिले मेल फीमेल आप यहाँ पर दे दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप दीजिएगा ना श्रीमती या श्री दीजिएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट नेम आपका नाम का फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट नेम डालना होगा, मिडिल नाम डालना होगा, जैसे कि मान लीजिए बीच में बहुत कोई चंद्र लगाता है या फिर बहुत कोई और भी चीज़ बीच में आप लगाते हैं तो वो बीच वाला जो मिडिल नेम है वो दे दीजिएगा। लास्ट नेम आपका टाइटल आप यहाँ पर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है, कैलेंडर पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली यहाँ से आप सिलेक्ट करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एज इन ईयर मान लीजिए कि आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं 2001। ठीक है, मार्च सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जनवरी मार्च, यहाँ पर 11 मार्च। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जैसे 23 साल हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप अप्लाइंग फॉर, यानी कि आप अप्लाइंग फॉर किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश के लिए अप्लाई करें कि हायर लेवल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग फ्रेश पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर जो इनकम के लिए आपको एफिडेविट नंबर देना होता है, एफिडेविट आपको आप अनुमंडल से करवा सकते हैं, कोई भी आप कोर्ट से कर सकते हैं। ठीक है, तो एफिडेविट नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, और इनकम का एफिडेविट डेट आपको यहाँ पर डालना होगा, जो डेट आप यहाँ से कैलेंडर पर क्लिक कीजिएगा तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो ऑथोराइज यानी किससे आप ऑथोराइज कराना चाहते हैं, सीओ से करना चाहते हैं, आप जो सब डिविजनल ऑफिसर से करना चाहते हैं, या फिर आप डिप्टी कमिश्नर से करना चाहते हैं, सिंपली सीओ से कर दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, ई कल्याण के लिए आपको सीओ से भी चल जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेंट इज बोल रहा है, एप्लीकेंट क्या है आपका, मान लीजिए कोई रिलेशन का डिटेल बोल रहा है, आपको फादर का दे रहे हैं आप, तो ये एप्लीकेंट कौन है, सन है। यहाँ पर आपका क्या है, सैल्यूटेशन क्या होगा, आपका श्री है। ठीक है, या फिर यहाँ पर श्री दे दीजिएगा। यहाँ पर आपका फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिख दीजिएगा। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस, अभी का एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना, एड्रेस डाल दीजिएगा। आपका कंट्री सिलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सब डिवीजन आपका सिलेक्ट कर लीजिएगा। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर डाल देना, सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ पर लिखना होगा, लिख दीजिएगा। पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जो स्टार लगा हुआ वो कंपलसरी है, यानी कि मैंडेटरी आपको इसको भरना ही होगा, जो स्टार लगा हुआ। ठीक है, आप मान लीजिए कि किसी में स्टार नहीं दिया हुआ है, जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं मिडिल नेम में स्टार नहीं दिया हुआ, तो ये कंपलसरी नहीं है। लास्ट नेम में किसी का नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आपका कंपलसरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट नेम कंपलसरी है। तो जो स्टार दिया उसको आपको भरना कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पर आप लोकेशन सिलेक्ट कीजिएगा, रूरल यानी कि ग्रामीण है, म्यूनसिपैलिटी में आते हैं या म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में आते हैं, ये सारा चीज़ें नगर पंचायत में आते हैं, जिसमें आते हैं आप उस पर सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, रूरल में सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका ब्लॉक आएगा, ग्राम पंचायत आ जाएगा, विलेज आ जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मोहल्ला टोला सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप म्यूनसिपैलिटी में सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी सिलेक्ट करना आएगा, म्यूनसिपैलिटी वार्ड सिलेक्ट करना आएगा, सारा डिटेल आप डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा। ठीक है, तो रूरल पर क्लिक करेंगे, सिंपली आपको इस सारा चीज़ आप पिन कोड यहाँ पर दीजिएगा। यहाँ पर आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाएगा, जिस तरीके का आप लोकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। तो आपका जिस तरीके से लोकेशन आप गांव में है, ग्रामीण यानी कि आप गांव में है तो आपको रूरल सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपको दे देना है, जैसे कि जो भी आपका एड्रेस है, मान लीजिए कि यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस जो सेम है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। तो जो भी चीज़ें आप यहाँ पर डालिएगा ना, सेम चीज़ें आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक
आ जाएगा, उसको आपको भरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इनकम डिटेल जो आप एफिडेविट दीजिएगा उसमें आपका इनकम डिटेल भी रहता है। ठीक है, तो वो इनकम डिटेल आपको देना है। एनुअल इनकम कितना आपका खेती से कितना है, आपका ऑक्यूपेशन, आपका कुछ और ऑक्यूपेशन है तो उस पर कितना है, आपका बिजनेस से कितना है, आपका कोई अदर सोर्स। वो फॉर्म जब आप भरेंगे तो फॉर्म का पीछे साइड में सारा डिटेल रहता है। जो भी आपका फॉर्म आप भरेंगे तो उसमें आपका सारा डिटेल आएगा। और कोई सोर्स है इनकम का तो सारा चीज़ आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, और पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट, आपको किस तरीके के लिए यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए, तो आपको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करना। एजुकेशन के लिए चाहिए तो एजुकेशन पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो आपका यहाँ पर दिया गया वेदर द एप्लीकेंट मदर और फादर एम्प्लॉयड इन एनी नॉन गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि आपके पिता या माता कोई भी अगर नॉन गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट यानी कि सरकारी गैर सरकारी में काम करता तो यहाँ पर आपको यस करना या नो करना। तो हमारा नहीं करता, हम नो करेंगे। ठीक, यहाँ पर बोल रहा है कि आप यहाँ पूरा डिटेल आपको देना होगा कि आप जो भी एप्लीकेंट है या उसका गार्जियन का इनकम, कोई भी इनकम जो मिल रहा है वो परमानेंट एड्रेस से मिल रहा है तो वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, यहाँ पर जो RAS डिक्लेरेशन है इसको आपको यस कर देना है। ठीक है, और एडिशनल डिटेल में आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक जो भी आएगा यहाँ सब सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, लाइन डिपार्टमेंट आ रहा है, रेवेन्यू ऑफ कर्मचारी, ये सारा डिटेल आपका यहाँ पर खुद से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, डिवीजन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपका यहाँ पर सारा डिटेल सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करना, ये जो वर्ड वेरिफिकेशन है इसको आपको यहाँ पर जो है ये जो कैप्चा दिया है इसको आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिएगा ना, सबमिट करने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट है ना वो अपलोड करने का सारा चीज़ें आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप जो जो डॉक्यूमेंट आपको मांगेगा सारा चीज़ आप अपलोड कर दीजिएगा। और अपलोड करने के बाद आपका ये सारा चीज़ें जो एप्लीकेशन वो वहाँ पर पेंडिंग में जाएगा। पेंडिंग में होने के बाद जो ऑफिसर आपका वेरीफाई करेगा, जिस तरह से स्टेप बाय वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट है वो आपके वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगा। या एक आपका रिसिप्ट जनरेट होगा। ठीक है, उसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया होगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप यहाँ पर आके ये कर सकते हैं, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करने का आपका पेज थोड़ा सा रिफ्रेश होगा और यहाँ पर डेट, जिस डेट में आप अप्लाई किए वो डेट डाल दीजिएगा और किस डेट तक आप देखना चाहते हैं वो डेट डाल दीजिएगा। और यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर एक मिलेगा उसको आपको यहाँ पर डाल के सिंपली गेट डाटा पर क्लिक कीजिए, सारा डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा ऑफिसर में पेंडिंग है और कहाँ तक आपका अप्रूव हुआ है। ठीक है, यहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट का। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली जो है अप्लाई यहाँ पर व्यू ऑल सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देख सकते नीचे आएगा तो इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट 6 नंबर में आपको दिख रहा होगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर जो भी जैसे हम कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अप्लाई फॉर दिस सर्विस हैज बीन स्टॉप्ड, यानी कि यहाँ से जो अप्लाई होता था ये सर्विस इसको अभी रोक दिया गया और इसको कोई और वेबसाइट पर मूव कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा कि जो पहले एप्लीकेशन किया गया बस उसी को प्रोसेस किया गया, बाकी अभी न्यू जो है एप्लीकेशन यहाँ से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको हर साल बनाने का जरूरत नहीं है। अगर आपको पहले से पिछले साल आप ई कल्याण का अप्लाई किए होंगे तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होगा। तो वो जो कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका पिछले साल आप अप्लाई किए थे वही सेम कास्ट सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए आपको यहीं पर आना सर्विस पर, उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर सेकेंड पेज पर जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको मिल जाएगा यहाँ पर 36 नंबर में लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बाय CO, यानी कि सर्कल ऑफिसर की तरफ से आपको चाहिए होगा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिए आपका पेज थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, इस तरीके से आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप तत्काल के लिए चाहिए होगा कि नॉर्मल के लिए, तो आप जिस तरीके से आप चाहिए होगा आप सिंपली क्लिक कर दीजिएगा, सेम जैसा इनकम सर्टिफिकेट का क्लिक किया था। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डालना होगा, यहाँ पर फुल नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो भी आपका सेक्स है यानी कि मेल है फीमेल, आप जेंडर जो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, सिंपली आपको एक कैलेंडर पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप मैरिड है कि अनमेरिड है ये सारा चीज़ आप यहाँ पर दे दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको डाल देना, email ID यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपका रिलेशन डिटेल जो आपको यहाँ पर देना, आपका फादर का नाम देना होगा। ठीक है, डाल दीजिएगा। और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपका पूरा सारा चीज़ आप डाल दीजिएगा, यहाँ पर विलेज दीजिएगा। यहाँ पर कंट्री तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट है, यहाँ पर आपका स्टेट
आप जो बनाए हैं वहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर यहाँ से स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो सब डिवीजन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर स्टेट क्यों सिलेक्ट है, क्योंकि जो हम यहाँ पर अकाउंट बनाए वो हम यहाँ पर झारखंड का बनाए हैं। ठीक है, इसी कारण से हमारा स्टेट यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर आपको सब डिवीजन सिलेक्ट करना होगा, सर्कल आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसका पुलिस स्टेशन आपको खुद से डालना होगा, पोस्ट ऑफिस आप डाल दीजिएगा, मोहल्ला आपका डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा। ठीक है, आपका लोकेशन किस तरीके से, रूरल है, म्यूनसिपैलिटी है, जो भी आप यहाँ पर दे दीजिएगा। ठीक है, उसका यहाँ पर रूरल पे क्लिक कीजिए तो ब्लॉक सिलेक्ट कीजिएगा, आपका ग्राम पंचायत सिलेक्ट कीजिएगा, आपका गाँव सिलेक्ट कीजिएगा। सारा चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ प्रेजेंट एड्रेस जो है आपका अभी यहाँ पर आपको देना होगा, एड्रेस देना होगा। ठीक है, उसका यहाँ पर आपका जो आपको विलेज देना होगा, आपका कंट्री देना होगा, पुलिस स्टेशन दे दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस दे दीजिएगा, पिन कोड दे दीजिएगा। ठीक है, उसका यहाँ पर पूरा लोकल रेसिडेंशियल क्लेम डिटेल आपको देना होगा, जैसे यहाँ से कौन सा संकल्प आप किए हैं वो चीज़ें दे दीजिएगा। मान लीजिए आप यहाँ पर सेकंड वाला दे दिए। ठीक है, उन्होंने कहा यहाँ पर आपका डिटेल ऑफ कंडीशन ये सारा चीज़ें आप दे दीजिएगा, आपका फॉर्म में सारा चीज़ें रहेगा। ठीक है, तो वो फॉर्म को देखते हुए आप ये सारा चीज़ें यहाँ पर दे दीजिएगा। करने का डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको कुछ डिक्लेरेशन करना होगा कि आपके माता पिता जो है झारखंड के लोकल रेसिडेंट है कि नहीं, या फिर उनके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं। अगर है तो आपको येस करना, अगर नहीं है तो नो करना है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है क्या आपके माता पिता पूर्वज का नाम खतियान में दर्ज है, यानी खतियान में आपका पूर्वज का नाम दर्ज है तो आपको हाँ करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है, क्या आपके माता पिता भूमिहीन है, यानी कि क्या आपके माता पिता के पास लैंडलेस यानी कि जमीन नहीं है, तो आपको यहाँ पर देख के इस तरह से आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, क्या आप झारखंड के प्रचलित भाषा, संस्कृति, परंपरा से अवगत है, यानी कि जो भी झारखंड का प्राकृतिक भाषा है उससे आप अवगत है कि नहीं है, वो सारा चीज़ आपको देना होगा। उसके बाद बोल रहा क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता राज्य सरकार के कर्मी है, तो आपको यहाँ पर दे दीजिएगा जिस तरीके से क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता भारत सरकार के कर्मी है तथा झारखंड राज्य में पदस्थापित है, तो ये सारा चीज़ आप दे दीजिएगा। क्या आप स्वयं अथवा आपके माता पिता झारखंड सरकार के किसी भी संवैधानिक विधि पद में आसीन है, इस तरह से आप सारा चीज़ें यहाँ पर आपका जो भी है यहाँ पर आप दे दीजिएगा। इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो ऑफिस है मान लीजिए आपका सीओ से है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आपका आता है। ये आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा दे इसको आपको यहाँ पर डाल देना और सबमिट पर क्लिक करना। ठीक है, जैसे आप सबमिट पर क्लिक कीजिए तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट जरूरत होगा वो सारा डॉक्यूमेंट का अपलोड वाला फॉर्म आ जाएगा। तो वहाँ से जो जो डॉक्यूमेंट, जैसे खतियान जरूरत पड़ता है, आपका आधार कार्ड जरूरत पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपका जरूरत पड़ेगा आप वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा तो आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है, आपका एप्लीकेशन नंबर या फिर रेफरेंस नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। एक आपका रिसिप्ट मिलेगा, उस रिसिप्ट को आपको डाउनलोड कर लेना और उस रेफरेंस नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं। जिस तरीके से इनकम सर्टिफिकेट ट्रैक करना सिखाए हैं उसी तरह से आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का भी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका जो भी फॉरवर्ड हो जाएगा और आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जैसे ही बन जाएगा तो आप यहाँ से खुद से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट करके आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट। जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो आप कॉलेज से ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन बोनाफाइड सर्टिफिकेट में भी आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कॉलेज का नाम सबसे ऊपर आपका रहेगा, उसमें आपका फी स्ट्रक्चर सारा डिटेल आपको वहाँ पर रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका रहेगा डेट रहना चाहिए और उसमें प्रिंसिपल का सिग्नेचर भी होना जरूरी है। ठीक है, इतना बातें आप ध्यान रखिएगा और बोनाफाइड को आप ऑनलाइन अपलोड कर दीजिएगा। उसके लिए कोई भी ऑनलाइन तरीका नहीं है, उसके लिए आपको बस कॉलेज जाके फिजिकल बोनाफाइड सर्टिफिकेट ही लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं मार्कशीट का। जो मार्कशीट आपको देना है ई कल्याण के लिए वो प्रीवियस मार्कशीट होता है। तो प्रीवियस मार्कशीट आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। जो पिछले साल आप एग्जाम दिए थे उसका जो मार्कशीट निकला था वो मार्कशीट आपको देना होता है। अभी जो एग्जाम होगा उसका मार्कशीट आपको नहीं देना होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो प्रीवियस ईयर का मार्कशीट आपके पास होगा, उसको आप प्रिंट आउट करके या फिर उसको आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक है कि नहीं है। जो बहुत किसी का नहीं होता है जिसके कारण उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल पर वीडियो पर कमेंट करते हैं कि हमारा पैसा अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो उसका भी तरीका आपको बताएंगे किस तरीके से आप चेक करेंगे कि आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक है कि नहीं है। उसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। किसी भी ब्राउजर में सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना है माई
आधार। ठीक है, इस तरह से आप सर्च कर दीजिए। जैसे आप इसको सर्च कीजिएगा सबसे पहला वाला वेबसाइट मिल जाएगा myaadhar.uidi.gov.in। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका पेज थोड़ा सा रिफ्रेश होगा और इस तरीके से आपको वेलकम टू माय आधार का यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन का लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा लॉगिन का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपका पेज थोड़ा सा रिफ्रेश होगा और इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इंटर आधार दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर को डाल देना है। अब आधार कार्ड नंबर डालने के बाद ये जो कैप्चा दिया है इसको आपको यहाँ पर डाल देना है, उसका सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब ओटीपी को डालने के बाद सिंपली लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज थोड़ा सा रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सर्विस का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं बैंक सीडिंग स्टेटस। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस योर आधार मैपिंग हैज बीन डन। यहाँ पर आपका आधार नंबर का लास्ट का 4 डिजिट आपको दिख जाएगा। यहाँ पर बैंक का नाम आपको दिख जाएगा, कौन सा बैंक में आपका लिंक है। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर आपका एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका इनएक्टिव दिख रहा है तो आपका पेमेंट जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और कब आपने अपडेट किया था वो डेट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिए यहाँ पर जो आपका एक्टिव है, अगर आपका इनएक्टिव है तो आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं जाएगा। तो आपको सबसे पहले इसको बैंक पर जाकर एक्टिव करवाना होगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी डॉक्यूमेंट आप जमा दीजिएगा तो जमा दीजिएगा, लेकिन आपका ये जो है आप जमा नहीं दे सकते। इसके लिए आपको खुद से मेहनत करना होगा। और जो भी आपका बैंक अकाउंट है उस पर आपका जो एनपीसीआई में लिंक है या फिर आधार कार्ड से उनको लिंक करवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट नोट्स में आपका दिया गया है, ई कल्याण वेबसाइट पर यहाँ पर दिया गया, देख सकते हैं स्टूडेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड देयर बैंक अकाउंट डिटेल लाइक बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड इन द पोस्ट मैट्रिक एप्लीकेशन फॉर्म। स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली विल बी ट्रांसफर टू आधार लिंक बैंक अकाउंट थ्रू ABPS। यानी कि बोल रहा कि स्टूडेंट जो है ये अकाउंट आप प्रोवाइड नहीं कीजिएगा जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी आपका ई कल्याण का स्कॉलरशिप जाता है वो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसफर होता है आपके आधार लिंक बैंक अकाउंट में ABPS यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी बैंक अकाउंट आप वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें पहले आप चेक कीजिए कि आपका आधार कार्ड में लिंक है कि नहीं है, ताकि बाद में जब आपका पेमेंट रिलीज हो तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। ताकि बाद में जब आपका स्कॉलरशिप का पेमेंट रिलीज हो तो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। तो आशा करते हैं अभी जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे वो ऑनलाइन आप बना सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो चुका है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन अप्लाई करने के रिगार्डिंग और भी कुछ आपका डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका जो कमेंट होगा उस पर हम वीडियो बना के आपका जो भी डाउट होगा वो डाउट हम क्लियर कर देंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे वीडियो को देख के कुछ ना सीख सके। तो इस वीडियो में इतना ही था।